मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अपने आज के शो में हम बात करेंगे दो तीन बहुत ही अहम खबरों की और एक दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हमने पहले बातें की थी। जो कल के रोज़ हमने कुछ खबरें डिस्कस की थी, मैंने आपको बताई थी, आप तक पहुंचाई थी, उनके वाले से कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं और ऐसे ही लग रहा है कि शायद क्या हमारे कुछ करने की वजह से अगर इक़्तिदार में मौजूद लोगों पे वाकई असर होता है तो बहुत अच्छी बात है ये तो, कि कुछ तब्दीली भी आ जाती है। तो जो मैंने कल प्रोग्राम एक किया था उस पर कुछ एक नई डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि क्या हुआ है। लेकिन पहले हम बात करेंगे मुफ्ती कवी की एक नई वीडियो की। मुफ्ती कवी की एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें वो वीडियो में ख़ुद मौजूद हैं और उन्होंने इस बात को बहुत बुरा मनाया। उन्होंने कहा है कि जो लोगों ने ये कहा है कि वो जो वीडियो है वो उनकी है, तो वो तो बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि वो वीडियो उनकी है ही नहीं। कैटेगोरिकली उन्होंने बिल्कुल साफ़ इनकार जिसको कहते हैं वो कर दिया है और वो उन्होंने काफ़ी माइंड किया इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि वो तो बहुत फ़िट है, उन्होंने कहा मैं तो बहुत फ़िट हूँ, वो वीडियो से मुझे मिलाया जा रहा है तो ये तो बड़े माइंड करने की बात है। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। बोला उन्होंने अपना जेब से छोटा मोबाइल निकाल कर दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ये मोबाइल होता है और इस पर गुफ्तगू होती है। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो यूज़ ही नहीं करते वो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो मुफ्ती अजीज़ हैं पहले उनके साथ ये किया गया, उनके ऊपर आज़ाब आया, अब मेरे ऊपर जो है ये मेरे पीछे ये लगा दिया गया। मुझे नहीं पता कि वो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती अजीज़ ने या उस पार्टी ने उनके साथ ये करवाया है या वो ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से तवज्जो हटा के मेरी तरफ लग गए हैं। आप पहले वो उनकी वीडियो देख लें जो उन्होंने खुद कैमरे पे खड़े होकर बात की है और वो क्या कह रहे हैं, शायद आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जिसके ऊपर आप हजरात से जनाब गुफ्तगू हो जाती है, वो भी ऑडियो के ज़रिए। उस ज़माने के अंदर इस तरह की जनाब वीडियो बना के मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर। जिस तरह की बॉडी दिखाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो जिस्मानी फिटनेस है, इस तरह का तो मेरा वजूद ही नहीं है, मेरा जिस्म भी नहीं है, मेरी बॉडी भी नहीं है। और फिर इस पुरसुकून ज़माने के अंदर जनाब मैं कहीं सफ़र भी चल करके चला गया, वहाँ 5 स्टार होटल में भी रह गया और वहाँ जनाब ये वीडियो भी बन गई और वीडियो भी मैंने अपनी खुद बनाई और फिर मैंने उसको डाल दिया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ़ हवालों से अगर मैं उन मौलाना के हवाले से देखूं जो उनका मदरसा जो लाहौर वाला है, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए, उनके ऊपर जो नाजिल हुई है अज़ाब और उनको जो आजमाइश आई है, उनको शायद उसका रुख मोड़ने के लिए उन्होंने मेरी जानिब डाला है। पर जो भी साज़िशी अनासिर हैं, मैं उनके तमाम मामलात को अल्लाह के सपोर्ट करता हूँ। अल्लाह ही इंतकाम लेने वाले हैं और अल्लाह ही गालिब हैं। आप तमाम हज़रात सुकून से रहें। हज़ारों की तादाद में मेरे पास जो टेलीफोन आए, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और आप तमाम लोगों को यकीन है कि ये जनाब जो इस तरह की वीडियो है ये बिल्कुल फेक है, मज़ा का खेज भी है, आमकाना भी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिसके ऊपर आप हज़रात से जनाब गुफ्तगू हो जाती है, वो भी ऑडियो के ज़रिए। उस ज़माने के अंदर इस तरह की जनाब वीडियो बना के मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर। जिस तरह की बॉडी दिखाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो जिस्मानी फिटनेस है, इस तरह का तो मेरा वजूद ही नहीं है, मेरा जिस्म भी नहीं है, मेरी बॉडी भी नहीं है। और फिर इस जी आपने देख लिया, उन्होंने तो बहुत धड़ल्ले से, बड़ी दीदा दलेरी से उन्होंने इनकार कर दिया कि ये वीडियो उनकी है ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत फिट हैं, ये वीडियो उनकी हो ही नहीं सकती और वो तो ये यूज़ ही नहीं करते मोबाइल। असल में हमारे मौलवी इतने ज़्यादा दीदा दलेर और इतने बेखौफ इसलिए कि उनको मालूम है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो ये जानते हैं। देखिए, इससे पहले भी मुफ्ती कवी जो हैं, इनका तो रिकॉर्ड आप उठा के देख लें। एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ वीडियोज़ बनवाई, खड़े हो के तस्वीरें आती रहीं इनकी और बिल्कुल मतलब एक देखें ना, एक आलिम, एक स्कॉलर, एक मुफ्ती का जो एक तहजीब होती है, जो एक तमीज़ होती है, उस वैसा तो उनमें कभी भी कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन वो बड़े धड़ल्ले से ये सब कुछ करते हैं और उसके बाद वो इसके से इनकार भी कर देते हैं। कोई अगर ऐसी चीज़ आ जाए तो उनको इसकी वजह ये, वो जानते हैं कि या तो वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं। हालांकि जिस तरीके से मुफ्ती अजीज़ की वीडियो आई है और उसके बाद वो गिरफ़्तारी हुई उनकी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुफ्ती कवी को पता होगा कि भाई कितना अरसा तक उनको ये मालूम होगा कि उनको भी कुछ नहीं कहा दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो हम भी देखते हैं आगे चल के कि क्या बनता है इन केसेस का, सज़ा होती है नहीं होती है, छोड़ दिया जाता है, पता चल ही जाएगा आगे चल के। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि इस तरीके से मुंह पर खड़े होकर जो है आप सबको, पूरी दुनिया को आप झुटला रहे हैं और पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि नहीं, आप तो बिल्कुल कुछ ऐसा है ही नहीं। चलें देखते हैं आगे क्या होता है। इस वक्त मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ खबर, वो है डेवलपमेंट है जो लाहौर में धमाका हुआ था, उसके हवाले से कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं और वो तफसीलात जो हैं
वो हैरानकुन भी हैं और बहुत अहम भी हैं। लेकिन मेरे पास क्योंकि कुछ फुटेज भी है, मैंने आपको कल वो नहीं दिखाई थी, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फुटेज है। वो जो धमाका हुआ था वहाँ की, जाए वकूआ की, उस जगह की, उस गली की, उस सड़क की, जिस वक्त हुआ उस वक्त की भी। और लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी फुटेज दिखाती हूँ आज उसमें से। सारी आपको पता है कि कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं प्ले कर सकते। तो मैं बहुत एक शॉर्ट क्लिप आपको दिखाती हूँ उस जगह का कि जहाँ पर ये हुआ। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगी कि एक मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, और वो मास्टरमाइंड कौन है, उसका क्या नाम है और वो कहाँ से पकड़ा गया है। इसकी वजह ये है कि वो एक बहुत ही ड्रामाई और फिल्मी सिचुएशन नज़र आ रही है जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं। तो वो क्या सिचुएशन है, पहले आप ये फुटेज देखिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। अब मैं आपको वो तफसीलात बताती हूँ जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि वो शख्स जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और जो पकड़ा जा चुका है, उसका नाम है पीटर पॉल डेविड। पीटर पॉल डेविड उसका नाम बताया जा रहा है। ज़ाहिर है कि उसका क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, नाम से ही पता चल रहा है। और उसको पकड़ा गया है, वो जहाज़ के अंदर बैठ चुका था, वो कराची की तरफ परवास करने वाला था और वहाँ से उसको उतार के लेके आए हैं। हुआ कुछ यूँ है कि जब ज़ाहिर है कि यहाँ पर कुछ लोग पकड़े गए और उनसे तफ्तीश हुई, या उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के जो भी ज़राए हैं उससे इन्वेस्टिगेशन की गई, तो फिर पता ये चला कि उस आदमी तक पहुँचा गया और ये पता चला कि एक शख्स है जो कि इसका मास्टरमाइंड है और उसका नाम पीटर पॉल डेविड है। और फिर ये पता चला जब उसको ढूंढने के लिए निकले तो ये पता चला कि वो तो एक कराची की तरफ जो है वो फ़्लाइट पकड़ने लगा, जिसकी तरफ उसकी तरफ भागे। और फिर कहा यह जा रहा है कि वो जहाज़ में बैठ चुका था, तो इन्वेस्टिगेशन की जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो वहाँ पर पहुँची और जहाज़ के अंदर जाके उसको वहाँ से उतार कर लेकर आए हैं। अब ये तफसीलात कुछ ज़राए बता रहे हैं, ये सामने रिपोर्ट्स यही बता रही हैं मीडिया की। इसके अलावा जो गाड़ी है वो आखिर वहाँ तक पहुँची कैसे, इसकी वजह ये कि देखिए, आप जानते हैं कि जब भी कोई, क्योंकि ये तफसील सामने आई है कि जो गाड़ी है वो गुजरांवाला से आई है, लाहौर एंटर हुई है, जिसमें कि बारूदी मवाद था। वो गुजरांवाला से, जब आप जानते हैं किसी भी शहर से दूसरे शहर में आप जाते हैं, एंटर होते हैं, तो आपकी गाड़ी की भरपूर एक चेकिंग होती है। आपकी गाड़ी का बोनट, डिग्गी, सब चीज़ें खोल कर जो है वो देखा जाता है। एहलकार पुलिस जो भी होती है देखती है, चेक करती है, उनके पास जो इक्विपमेंट होता है उससे, और उसके बाद आपको वो क्लियरेंस देते हैं और आप चले जाते हैं। लेकिन इस गाड़ी को रोका गया चेक करने के लिए। रोकने के बाद उसकी चेकिंग भी की गई, लेकिन उसकी भरपूर चेकिंग इसलिए नहीं हो सकी कि उसका बोनट या शायद डिग्गी जो वो नहीं खुल सकी, यानी ये पूरी गाड़ी की चेकिंग सही तरीके से नहीं हो सकी और उसको जाने दिया गया। अच्छा, वैसे तो आम तौर पे आप जानते हैं कि ऐसी जगहों पर होती है, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आपका जो है वो बोनट नहीं खुल रहा, या आपको कुछ ऐसी देर हो रही है, या आप उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वो आपको समटाइम्स जाने भी देते हैं पूरी तरीके से चेकिंग किए बगैर। यही गलती हुई है कि उसको जाने दिया गया और वो गाड़ी जब चली गई और फिर उसमें बारूदी मवाद था, और जो उसको चला रहा था उसके मुतालिक मैं आपको बताती हूँ। उस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स, ड्राइवर जो उसको चला के लाया था, जिसने वहाँ पर गाड़ी खड़ी की थी, वो उतर कर जो मीलों दूर तक गया है, तो उसके मुतालिक भी तफसीलात सामने आ गई हैं कि वो काफ़ी दूर एक इलाका है जहाँ तक पहुँचा है और वहाँ तक वो चल कर गया है। अब मुझे नहीं पता कि ये CCTV कैमरों की मदद से आई है, क्योंकि जो सेफ़ सिटी कैमरे हैं वो लगे तो हुए हैं, सेफ़ सिटी कैमरे पूरे लाहौर में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे कैमरे ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते। यही वजह होती है कि जब कहीं पर कोई ऐसी वारदात होती है, कुछ होता है, तो अक्सर औक़ात पता चलता है कि वहाँ का CCTV कैमरा तो काम ही नहीं कर रहा था। तो इस वजह से जो है, लेकिन वो शख्स जो गाड़ी लेकर आया था उसको काफ़ी दूर तक, कई माइल्स तक वो चल कर कहीं पर गया है, और जिस इलाके में वो गया है वहाँ तक उसको फॉलो किया गया और ये पकड़ लिया गया है कि वो किस जगह पे पहुँचा है। तो मेरा ख़्याल है कि ये जल्दी इसकी सारी तफसीलात सामने आ जाएंगी कि इसके पीछे कौन है और किसने करवाया है।
तो ये एक बड़ा जो डेवलपमेंट है, मैंने सोचा कि इसको मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, एक और ख़बर जो कि उस्मान काकड़ के हवाले से। देखिए, उस्मान काकड़ के हवाले से क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर तो बिल्कुल ब्लैकआउट नज़र आ रहा है, लेकिन जब उनके जनाजे की जो तस्वीरें आई हैं तो उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू शुरू हो गई है। पहले लोग बात नहीं कर रहे थे, कम कर रहे थे, फिर भी इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही थी, क्योंकि जब ये खबर निकली कि ये तबाही मौत नहीं है, कुछ और हुआ है। हालांकि जो हुआ, मैं आपको वो वाक़या जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो भी बता देती हूँ। मैं आपको उनके जो जनाजा है उसकी तस्वीरें दिखाती हूँ। इतनी हज़ारों लोग उसमें शामिल हैं कि सबको इस बात पर हैरानी हुई। देखिए, वैसे तो जाहिर है कि हैरानी की कोई बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि एक तो ये कि इससे ये पता चलता है कि वो कितने पॉपुलर थे, ये पहले भी पता चल था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद लोगों की उनके जनाजे में आएगी किसी ने नहीं सोचा था। तो उसकी तस्वीरें फिर सामने आई हैं और वायरल हुई हैं, और उसमें पता चल रहा है कि हज़ारों लोग शामिल हैं। अब इसमें ज़ाहिर है कि कुछ एक दो चीज़ें ऐसी भी हुई जिनके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उनके जनाजे में अफ़गानिस्तान के फ़्लैग भी नज़र आए हैं। अब ये ज़ाहिर है कि तनकीद इसलिए हो रही है कि इस तरह की कुछ बातें पहले भी उनके ख़िलाफ़ की जाती थी, उनके ऊपर तनकीद की जाती थी। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात गो इतने अच्छे नहीं रहते, और हम जानते हैं कि दहशतगर्दी की वजह से, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद अफ़गानियों की जो है वो कई डेकेड से रह रही है, बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह, लेकिन उनके जनाजे में अफ़गानिस्तान के फ़्लैग का नज़र आना एक अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर कुछ हलकों की तरफ से बहुत तनकीद की जाती थी। और ख़ास तौर पर उन्होंने कुछ दिन पहले सेनेट में एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, और उन्होंने कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उस तकरीर में उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उनको जो है अपनी जान का डर है, और उनको या उनके बच्चों को या उनकी फ़ैमिली को अगर कुछ हुआ तो उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा था कि वो ज़िम्मेदार होगा इसका, इदारों के नाम लिए थे और इस तरीके से कि वो ज़िम्मेदार होंगे। तो अच्छा, जो ख़बर है वो तो यही है कि वो गिरे और उनके सर पे चोट लगी और उनकी डेथ हो गई। और लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो घर गए थे, कुछ ऐसी खबरें भी हैं, और वहाँ पे घर गए तो वहाँ पे कुछ लोग गए और जिन्होंने उनको मारा, और उसके बाद, लेकिन अगर ऐसा होता तो जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर तो डॉक्टर्स ये बता सकते थे, वहाँ पे तो पता चल जाता। आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, और उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया, अगर उनको मारा पीटा गया होता तो वो तस्वीरें आ चुकी होती, लेकिन फिर भी कुछ अंदरूनी चोटें ऐसी होती हैं जो नहीं आई। तो क्या उन्होंने बताया? सवाल ये कि उनको जो लेकर गए हॉस्पिटल, जो उनके घर वाले थे, उन्होंने उनको बताया उस्मान काकड़ ने कि उनके साथ ये हुआ है? और अगर नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? तो बहरहाल ये अब जो है सोशल मीडिया पे तो जाहिर है कि ये खबर चलेगी और चल रही है, और उनकी तस्वीरें क्योंकि बहुत जगहों पर मिल रही हैं उनके जनाजे की तस्वीरें, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी गुफ्तगू कर ली जाए। एक और न्यूज़ जो मैं ये बात कर रही थी कि हम जब प्रोग्राम्स करते हैं तो क्या उसका असर भी होता है, तो उसका असर हो जाता है। इसकी वजह ये है कि इस मामले पर कि बायोलॉजी की जो बुक्स थी उसमें जो डायग्राम्स हैं, मौलवियों ने जो है उनकी एक उलमा बोर्ड है जो बिठाया गया है किताबें चेक करने के लिए, और उन्होंने उन किताबों में कहा है कि ये जो डायग्राम्स हैं, ख़ास तौर पर जो ह्यूमन बॉडी की डायग्राम्स हैं, वो नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा बदअखलाक़ी की बात है, ये अखलाकियात से घिरी हुई बात है। इतनी ये हंसी वाली बात है और इतने अफसोस वाली बात है इस तरह की बात करना कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं, क्या आप पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, और उलमा से आप साइंस की किताबें क्यों चेक करवा रहे हैं। और इसके बारे में एक और रिपोर्ट, इससे पहले कि मैं वो बात बताऊं कि क्या एक नई डेवलपमेंट हुई है, एक और बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने तफसील से पढ़ा तो उसमें ये समझ में आया कि जो उलमा बोर्ड है जो इस काम के लिए रखे गए, उन्होंने ये कहा कि कोई भी किताब उनसे चेक करवाए बिना आगे नहीं जा सकती। तो इसके लिए जो पब्लिशर और प्रिंटर होते हैं किताब के, उनकी ज़िम्मेदारी ये होती थी कि पहले तो वो ज़ाहिर है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं और चेक करवा के, प्रूफिंग करवा के लेकर जाते हैं और फिर पब्लिश करते हैं जब सारी गलतियाँ ख़त्म हो जाएं। लेकिन एक और ज़िम्मेदारी उनको ये दे दी गई कि अब तुम लोगों ने मौलवियों से, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इस काम के लिए, उनसे ज़रूर चेक करवाना है कि वो किताब देखें और वो अप्रूवल दें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही इसके अंदर। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे वो उलमा जिनकी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं, उनको आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स के चेक करने के लिए रखा है। तो वो कहते हैं ना कि वो दूध पे बिल्ली की रखवाली, वो बिल्कुल वही सिलसिला मुझे नज़र आ रहा है इसमें। तो ये मैं पढ़कर बहुत हैरान हुई। और पब्लिशर, और ये सामने किस तरह आई बात कि ख़बर ये आई कि पब्लिशर्स ने ये शिकायत की है,
पब्लिशर और प्रिंटर ने की ये शिकायत है कि जब वो उन मौलवियों के पास वो किताब लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी फ़ीस लेंगे हम, तो वो उसके चेक करने और अप्रूवल देने की उनसे फ़ीस ले रहे हैं अलग से। तो इसके ऊपर फिर ये ख़बरें आना शुरू हुई और पब्लिशर इस बात से बहुत परेशान थे कि पहले वो इतनी जगहों से चेक करवा के लेके जाते थे, अब उन्हें उलमा से भी चेक करवाना पड़ेगा और ये हमसे फ़ीस मांग रहे हैं अलग से। इस बिना पर ये बात खुली तो मैं देख रही थी कि प्रिंट मीडिया में भी काफ़ी जगहों पर ये छपा है, ये पब्लिश हुआ है। अच्छा, जो मैं बात करी थी, देखिए डॉक्टर परवेज़ हुद भाई के साथ प्रोग्राम जो किया हमने, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने सारी चीज़ बताई। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर, उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और अंदर की बातें बताई कि भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। कुछ घंटे पहले की ये ख़बर है, बहुत सी जगहों पर ये शाया हो रहा है, पब्लिश किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्ट्री, उसकी तरफ से अब ये कहा गया है, ये ख़बर आई है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया और अभी तक जो है ऐसा कोई फ़ाइनल नहीं किया गया। जो मैंने ख़बर पढ़ी उसमें ये कहा गया, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि ये बात गलत है, सही है, किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। तो उसमें जो लिखा हुआ था उसमें उनका ये कहना है फेडरल मिनिस्ट्री का कि जब इतनी उनके पर तनकीद की गई, हमने प्रोग्राम किया, कुछ और भी प्रोग्राम हुए होंगे, कुछ और आर्टिकल जिस तरह डॉक्टर हुद भाई ने लिखा, तो अब फेडरल मिनिस्ट्री की तरफ से ये ख़बर शाया हो रही है तमाम अखबारात में और वेबसाइट्स पर के उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने अभी तक कोई फ़ाइनल नहीं किया ऐसा कुछ, और अभी तो हमने 4 क्लास तक जो है बुक्स फ़ाइनल की हैं और बायोलॉजी जो है वो तो ज़ाहिर है कि 8-9 क्लास से पढ़ाई जाती है, तो उसके मुतालिक तो हमने कोई फ़ैसला नहीं किया। और जो ये कहा जा रहा है कि ऐसी डायग्राम्स पर जो है वो बाकायदा उनको कपड़े पहनाकर जो है उन डायग्राम्स को शाया किया जाएगा, तो ये भी मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, हम ऐसा नहीं कर रहे और ये जो है वो गलत बात हो रही है। हमने बड़ी मेहनत से ये करिकुलम तैयार किया है और इसमें बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत शामिल है, एक बहुत बड़ी टीम है। और साथ में ये भी कहा गया मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो ये ख़बरें आ रही थी कि जो नया करिकुलम है उसमें माइनॉरिटीज़ के हवाले से उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन देखने में मिल रही है, तो उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि हमने तो जो माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदू इज़म, क्रिश्चियनिटी, इसके अलावा बहाई और फिर पारसी और इस तरह के सिखिज़म, जो भी मज़ाहिब यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, कितनी बड़ी तादाद है वो तो खैर आप जानते ही हैं, तो वो जितने भी हैं बच्चे खुचे, तो उनके लिए जो एक अलग से उन्होंने कहा है कि करिकुलम हमने तैयार किया जो कि उनकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, उनके अपने मज़हब के हिसाब से है। तो अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा किया आपने अगर ऐसा किया है। और मुझे पढ़ के कुछ ऐसा लगा कि ये जो मौलवियों वाली और किताबें चेक करने वाली बात कुछ हद तक सच है, सही है, लेकिन ये जो कहा गया कि हमने अभी फ़ाइनल नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तनकीद हुई है तो फिर उसको रोक लिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि जब देखें पब्लिशर उसी वक्त आएगा और ख़बर देगा आके कि मेरे साथ ये किया जा रहा है, कि जब उसके साथ हो रहा होगा, तो आप ये देखिए कि चलें आप उलमा को रखते हैं किताबें चेक करने के लिए ना, तो उनको इज़्ज़त दी आपने, उन्होंने क्या किया कि पैसे लेने शुरू कर दिए। ये है हमारे आलिम दीन कि अगर उनको किताबें चेक करने के लिए कहा जा रहा है तो वो उसके पैसे ले रहे हैं। हालांकि उसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से उन्हें डेजिग्नेट किया गया है वो तो उनको मिल ही रहे होंगे ना, सैलरी वगैरह। तो ये एक चीज़ सामने आई थी, तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उसका कुछ नतीजा भी देखने को मिल रहा है। हमारे कुछ कहने से, कुछ करने से अगर कोई चीज़ अच्छी हो जाएगी तो उससे ज़्यादा, उससे बड़ी बात क्या होगी, हमारी जो मेहनत है उसका फल मिल जाएगा हमें। एक और ख़बर इंडिया पर है और वो टर्किश मीडिया ने ख़बर निकाली है, और वो ख़बर ये है कि भारतीय हुक्काम ने अफ़गान तालिबान से दोहा में मुलाकात की है। और जयशंकर 15 या 19 जून को कतर गए थे दोहा, और वहाँ पर उनकी मुलाकात, तफसीली मुलाकातें अफ़गान तालिबान के जो उनके इस वक्त जो भी लीडर्स हैं और जो बातचीत कर रहे हैं उनसे हुई है दोहा में, कतर में। इसकी वजह यह है कि बताया जा रहा है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ जिन पे असर पड़ेगा वो पाकिस्तान और भारत हैं, और दोनों कंट्रीज़ ये सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। और ज़ाहिर है कि दोनों कंट्रीज़ का उस मुल्क में बहुत ज़्यादा अमल दखल भी है और असर रसूख भी है। तो पाकिस्तान और भारत अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर बहुत कंसर्न रखते हैं, और अब ख़बर ये सामने आई है कि अफ़गान तालिबान से इंडिया की बातचीत चल रही है, जिसमें ज़ाहिर है कि भारत भी ये चाहता है कि उसका अफ़गानिस्तान में असर व रसूख कायम रहे और उसकी भी अमलदारी रहे, और जो कुछ वो वहाँ पर चाहता है कि उसके मुल्क के लिए बेहतर है।
यही वजह है कि अब वहाँ से भी मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, ये खबर इसलिए भी अहम है कि इससे पहले पाकिस्तान की तो मुलाकात चल ही रही थी। पाकिस्तान की बातचीत और मुलाकातें, ये कहा जा रहा था कि अफ़गान तालिबान के साथ हैं, और वैसे भी जब अफ़गान तालिबान की अमेरिका के साथ मुलाकात होती है या कोई भी इस तरह की डील करवाई जाती है तो उसमें पाकिस्तान को साथ शामिल किया जाता है। और पाकिस्तान का क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत असर व रसूख है, तो अब भारत भी अपने पूरे ज़राए इस्तेमाल कर रहा है और उसकी भी ये कोशिश है कि अफ़गानिस्तान जब वहाँ पर हुकूमत कायम हो तो एक ऐसी हुकूमत कायम हो कि जहाँ पर जिसकी वजह से भारत भी सेफ़ रहे, वहाँ पर भी कोई दहशतगर्दी ना हो पाए। और दूसरा ये कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो अफ़गानिस्तान में कायम रहे, बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह पाकिस्तान कोशिश करता है। और पाकिस्तान, चलिए अब तक के लिए इतना ही, और फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ, किसी और वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। बाय बाय।